सेठ करोड़ी मल के गोदाम में भोला नाम का एक मजदूर काम किया करता था। भोला यतीम था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। सेठ जी, मैंने सारी बोरियां रख दी हैं। अच्छे से रखी है ना? जी बिल्कुल। बस तभी पीछे रखी हुई बोरी नीचे गिर गई। एक काम भी तो कायदे से नहीं कर सकता, हर काम में कुछ न कुछ गड़बड़ करता है। पता नहीं मैंने तुझे काम पर क्यों रख लिया। हे भगवान, मैं अभी फिर से सब रख देता हूँ। जा जल्दी कर। सेठ करोड़ी मल अक्सर भोला को डांटा करते थे। उनका मानना था कि भोला कभी कोई काम कायदे से नहीं कर सकता है। सेठ करोड़ी मल जब भी अपने गोदाम पे आते, वो भोला से आते ही पूछते थे, आज क्या गड़बड़ कर दी तूने? कुछ नहीं, बस आज माल पहुंचाने में थोड़ी सी देरी हो गई। तुझे इल्म था ना, वो ऑर्डर अर्जेंट था। अब जी मालिक। तो फिर तूने देरी क्यों की? अगर ऐसे ही करता रहेगा तो एक रोज तू मेरा कारोबार बंद करवा के रहेगा। क्या मालूम वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मैंने तुझे काम पे रखा था। सेठ करोड़ी मल अक्सर भोला को खरी खोटी सुनाया करते और बेचारा भोला खामोशी से सुनता रहता था। एक रोज की बात है, भोला बाजार से लौट रहा था। एक ज़ईफा खातून बहुत वजनी पोटली लेकर चल रही थी। अम्मा, तुम्हारी मदद कर दूं? हाँ, ये पोटली मेरे घर तक पहुंचा दे बस। ठीक है अम्मा। भोला ने उस ज़ईफा खातून की पोटली उठाई और उसके पीछे पीछे चलने लगा। अम्मा, क्या है इस पोटली में? इस पोटली में बहुत ही कीमती कांच के बर्तन हैं। ये मैंने अपनी शादी के वक्त से अब तक संभाल कर रखे हैं। अब अपनी बेटी को देने जा रही हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तुम कौन हो बेटा? अब क्या बताऊं अम्मा, मैं भोला हूँ, एक यतीम। सेठ करोड़ी मल के गोदाम में काम करता हूँ। अच्छा है, मेरा घर आ गया बेटा, इस जानिब। ठीक है। वो ज़ईफा खातून एक गेट के अंदर दाखिल हुई और भोला भी उसके पीछे दाखिल हो गया। भोला को देखते ही गेट के अंदर बैठा हुआ कुत्ता भौंकने लगा। भोला डर गया और उसका तवज्जो बिगड़ गया और उसके सिर पर रखी वजनी पोटली गिर गई। सारे कीमती कांच के बर्तन फूट गए। हे ऊपर वाले, तेरी मदद से तो बेहतर था कि मैं खुद ही ये पोटली ले आती, कम से कम टूटते तो नहीं। अम्मा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। बड़ा आया, गलती हो गई है, दफा हो यहाँ से। अम्मा ने भोला को डांट कर भगा दिया। एक मर्तबा फिर भोला मायूस हो गया। उसे जानने वाले तो उससे फासला बना कर ही रखते थे। भाईजान, सुना है आपके घर में शादी है, कोई मदद की दरकार हो तो बता देना। ना 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 ना, तुम्हारी मदद से बेहतर है मैं खुद ही सब कर लूं। मुझे ये शादी करवानी है, तोड़वानी नहीं। लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप तू अपना रास्ता नाप। अपने पड़ोसी के ऐसे सख्त लफ्जों को सुनकर भोला मायूस हो गया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि उसका जीना बेकार है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? ना बात करने को कोई दोस्त है और ना ही खानदान। किसी की मदद करने जाऊं तो काम खराब हो जाता है। ऊपर से सेठ जी, वो भी हमेशा डांटते ही रहते हैं। ऐसी बेकार जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। कम से कम इतनी तकलीफ तो नहीं होगी। मरने का ख्याल लेकर भोला जंगल की जानिब चल पड़ा। जंगल में उसे एक ऊंची पहाड़ी नजर आई। वहां से नीचे कूदूंगा तो जिंदा बचने का सवाल ही नहीं है। भोला पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। पहाड़ी के ऊपर नीचे की दुनिया बेहद छोटी लग रही थी। भोला कूदने ही वाला था कि उसे एक आवाज आई, रुक जाओ बेटा, ये तुम बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हो। गुनाह है तो गुनाह ही सही, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। ऐसा क्या हो गया बेटा? भोला ने साध्वी को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। अब आप ही बोलिए, मैं जिंदा रहकर क्या करूं? मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। वाकई? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम चलना होगा। ठीक है। भोला साध्वी के पीछे पीछे उसके आश्रम में चला गया। आश्रम के बाहर एक तालाब था। साध्वी ने तालाब की जानिब इशारा किया। ये तालाब देख रहे हो बेटा, ये कोई मामूली तालाब नहीं है, ये जादुई तालाब है।
रात के वक्त ये तालाब अपने असली रूप में आता है। उस वक्त अगर तुम इस तालाब में डुबकी लगाओ तो तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। ठीक है। अब भोला रात होने का इंतजार करने लगा। रात हुई और वो जादुई तालाब चमकने लगा। चांद की रोशनी में तालाब बहुत ही नायाब दिख रहा था। बेटा, यही सही वक्त है, जाकर डुबकी लगाओ। भोला तालाब में उतरा और उसने पानी में डुबकी लगाई। अब इसके बाद अपनी पूरी जिंदगी को पूरी तरीके से भूल जाओ। अब तुम एक नए भोला हो जो हर काम में कामयाब होगा। मेरी बात याद रखना बेटा। जी अम्मा। भोला ने साध्वी से दुआएं खैर ली और वो गांव लौट गया। गांव में दाखिल होते ही उसे मुरारी लाल नजर आए। अरे भोला, अगर किसी को काम की जरूरत हो तो बताना। मेरी नई चूड़ियों की दुकान में मुलाजिम की जरूरत है। किसी को क्यों, मैं खुद ही नए काम की तलाश में हूँ। ठीक है, तो कल से काम पर आ जाना। जी। अगले रोज भोला मुरारी की चूड़ियों की दुकान में पहुंचा। यहाँ मुरारी लाल ने भोला को चूड़ियों के दाम समझाए। कुछ देर बाद एक ग्राहक आई। भाईजान, मुझे सुर्ख चूड़ियाँ दीजिए, शादी वाली। भोला ने कुछ चूड़ियाँ दिखाई। अरे ये तो सारी अच्छी है, कौन सी लूं? अरे बाजी, आपको जो पसंद आ रहा है सब ले लीजिए। सारी चूड़ियाँ आप पर अच्छी दिखेंगी। शादी में कितनी सारी रस्में होती हैं, हर रस्म के लिए अलग साड़ी पहनेंगी ना, तो सभी के साथ अलग अलग चूड़ियाँ भी पहन लीजिएगा। बहुत जचेंगी ये आप पे। ये तो आपने बजा फरमाया। ठीक है, मुझे ये वाली और वो वाली भी चाहिए। जी। भोला की बातों से ग्राहक खुश रहते थे। ये देखकर मुरारी लाल भी खुश था। आहिस्ते आहिस्ते मुरारी लाल की चूड़ियों की दुकान में अच्छी खासी भीड़ लगने लगी। तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा। ऐसे ही करते रहे तो एक रोज बहुत बड़े आदमी बनोगे। जी मालिक। एक साल अच्छे से काम करने के बाद भोला सब कुछ समझ चुका था कि चूड़ियों का कारोबार कैसे चलता है। उसने जो पैसे कमाए थे उससे उसने अपनी खुद की दुकान खोल ली। अरे बाजी, आप पर ये चूड़ियाँ खिल रही हैं। चाहो तो जीजाजी से पूछ लो। बोलिए जी, आपको कैसी लगी चूड़ियाँ? अब मैं क्या बोलूं, बहुत अच्छी है। भोला की छोटी सी दुकान चल पड़ी थी। उसकी मेहनत और लगन से जल्द ही उसकी दुकान बड़ी हो गई। वो खुश था। एक दिन उसने सोचा कि उसे साध्वी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ उस जादुई तालाब और अम्मा की वजह से हूँ। मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगली सुबह भोला जंगल की जानिब निकल गया। साध्वी भोला को देखकर खुश हो गई। अम्मा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भला कोई बेटा अपनी अम्मा का शुक्रिया अदा करता है? अगर आप और जादुई तालाब नहीं होता तो आज मैं जिंदा ही नहीं होता। कौन सा जादुई तालाब? यहाँ कोई जादुई तालाब नहीं है। फिर जो आपके आश्रम के बाहर है वो क्या है? वो तो एक आम तालाब है। जादू उस तालाब के पानी में नहीं था बेटा, जादू तुम्हारी सोच में था। जब तुम मरने की कोशिश कर रहे थे तब तुम अपने मुतालिक बुरा सोच रहे थे। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी जिंदगी की हर मुसीबत के पीछे तुम्हारा हाथ है। मैंने तो बस तुम्हें अच्छी सोच दी। तालाब में डुबकी मारने के बाद तुम्हारी सोच बदल गई। तुम्हें लगने लगा कि सच में कोई जादू ही हुआ है। मैं अहमक था अम्मा, आपने मुझे सही राह दिखाई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा खुश रहो। साध्वी ने भोला की सोच बदलकर उसकी जिंदगी संवार दी। भले ही तालाब जादुई ना हो, लेकिन फिर भी भोला की जिंदगी में जादू छा गया, क्योंकि उसकी सोच बदल गई थी। वो मनफी से मुस्बत सोच रखने लगा।